हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं। आप सभी का स्वागत है फिर से सपनों की उड़ान चैनल में। तो हम इस क्लास में एम एस वर्ड 2007 की बेसिक लेवल की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा जो आपका ये ओम एम एस वर्ड ओपन करते हैं आपके सामने इस प्रकार स्क्रीन दिखाई देगी। ये जो ऊपर वाइट कलर में है इसको बोलते हैं टाइटल बार, जहाँ पे आपको नाम दिखाई दे रहा होगा डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये जो भी बटन है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रियो, व्यू, इन सब को बोलते हैं रिबन बटन। और जब आप इस पर क्लिक करोगे तो रिबन टूल खुलेगी। जैसे अब होम पे क्लिक हुआ है तो ये जितने भी ये है ना, ये सब होम के क्या है, रिबन टूल है। जैसे मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो इंसर्ट की ये रिबन टूल खुल जाएगी। होम पे क्लिक करना है। और अगर आप रिबन पे माउस से राइट क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको मिनिमाइज द रिबन दिखाई दे रहा है। अगर आप ऐसे कर दोगे तो ये रिबन इस प्रकार मिनिमाइज हो जाएगा। फिर आप होम में कुछ भी करोगे वापस यहाँ क्लिक करते अपने आप मिनिमाइज क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो अगर आप में ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रिबन पे आना है और राइट क्लिक करना है। फिर जो यहाँ पे मिनिमाइज द रिबन पे जो टिक किया रखा है ना आपने, उसको क्या कर देना है, हटा देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ऐसे रिबन वापस आ जाएगा। तो हम बेसिक की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट में कॉर्नर ऊपर दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं ऑफिस बटन। किसी के यहाँ पे फाइल आ रहा होगा, यहाँ ऑफिस बटन आता है, ठीक है। आप जैसे इस पर राइट क्लिक करना है, आपको राइट नहीं सीधा क्लिक करना है। तो आपको ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पहला ऑप्शन न्यू का। इस पर आप क्लिक करके क्या कर सकते हो, न्यू पे क्लिक करके आप पेज क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप इस क्रिएट पे क्लिक करोगे एक न्यू पेज आ जाएगा एम एस वर्ड में। ये सेम आप क्या कर सकते हो, सीधा शॉर्टकट की कंट्रोल एन प्रेस करके भी कर सकते हो। कीबोर्ड में आपको कंट्रोल एन प्रेस करना है, आपका न्यू पेज क्रिएट हो जाएगा। यहाँ आप होम पेज जाके इसे यहाँ से भी न्यू पेज क्रिएट कर सकते हो और सीधा आप कीबोर्ड में कंट्रोल एन प्रेस करके भी क्या कर सकते हो, न्यू पेज कर सकते हो। उसके बाद में आप ऑफिस में 2 नंबर आपको बटन दिखाई दे रहा है ओपन। ये किस काम का आता है, ये एम एस वर्ड में पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करने के लिए काम आता है। जैसे आपने कोई एम एस वर्ड में कोई फाइल, आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया था, आज वापस उसको खोल के उसमें और कार्य करना है आपको, तो उसके लिए ओपन का काम आता है। जैसे आप ओपन पे क्लिक करोगे तो आपके वो सभी डॉक्यूमेंट खुल जाएंगे जो आपने पहले सेव किए थे। इस प्रकार से आपने जहाँ पे सेव किया वहाँ से आपको ले लेना है। जैसे दिस पीसी में मैंने सेव किया था डॉक्यूमेंट में, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे मेरे पहले से बने हुए वो खुल जाएंगे। जैसे मैं इन पर क्लिक करूँगा और ओपन पे क्लिक करूँगा तो वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। जैसे ये मैंने एम एस वर्ड में बना के पहले सेव किया था, इस फाइल को मैंने ओपन किया है। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, उससे फाइल को ओपन कर सकते हो। जो 3 नंबर ऑप्शन है, ये ऑप्शन होता है सेव का। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे जो आपने बनाया है इस पर वो सेव हो जाएगा। एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, सेव। इस पर आपको पहले सिलेक्ट कर लेना है कि आपको कहाँ पे सेव करना है। जैसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ दिस पीसी, और दिस पीसी में मुझे सेव करना है डॉक्यूमेंट में। और फिर मैं इसको क्या कर दूंगा, सेव पे क्लिक कर दूंगा, तो ये डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। 2 नंबर आपका ऑप्शन आता है सेव, तो हमने कर दिया। फिर आता है सेवस। सेवस में क्या फ़र्क है कि ये आप इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, या आप पीडीएफ बना सकते हो। यहाँ से वर्ड डॉक्यूमेंट वर्ड टेम्पलेट में कर सकते हो। जैसे ही आप पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो फिर एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ये भी आपको चूज करना है कि दिस पीसी में हम चूज करेंगे डॉक्यूमेंट। और फिर आप चाहो तो यहाँ से अपने पीडीएफ का नाम चेंज कर सकते हो कि आप किस नाम से पीडीएफ रखना चाहते हो। जैसे इस प्रकार को भी पीडीएफ अपना नाम दे देना और यहाँ से क्या कर देना, आपको पब्लिश कर देना है। तो ये पीडीएफ बन के आपका रेडी हो जाएगा। जैसे कि पीडीएफ ओपन होगा, टाइम लेगा। ये देखो, ये आपका क्या हो जाएगा, पीडीएफ बन के रेडी हो जाएगा। इस प्रकार से डाउनलोड, ये देखो, ये आपका इस प्रकार से क्या बन जाएगा, पीडीएफ बन जाएगा। फिर हम ऑफिस बटन की नेक्स्ट बटन की बात करते हैं। नेक्स्ट बटन है आपका प्रिंट। इसमें आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो। जैसे आप प्रिंट पर क्लिक करके यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करोगे
तो आपको इस प्रकार, ये देखो इस प्रकार आपका क्या होगा, यहाँ से जूम करके आप देख सकते हो कि आपका इस प्रकार प्रिंट करने पर इस प्रकार आएगा। तो ये किस काम आता है, प्रिंट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम ऑफिस बटन में। इससे आप सेंड कर सकते हो ईमेल आईडी पे, और इससे पब्लिश होता है वापस, और क्लोज करना है यहाँ से, तो आप यहाँ से क्लोज हो सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम कट और कॉपी, इनकी बात करते हैं। ऑफिस बटन की पूरी बात कर ली है हमने। अब यहाँ पे मैं कुछ पैराग्राफ ले आता हूँ। ठीक है, अब हम समझते हैं। यहाँ पे आपको ऑफिस बटन पूरा समझ लिया। हम होम पे यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे कट और कॉपी, ये पेस्ट तीनों देखो आप यहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं। जैसे आप कोई चीज़ सिलेक्ट करोगे तो ये शो हो जाएगा। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इस पूरी लाइन को मैंने सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे देखो आप कट और कॉपी दोनों ऑप्शन क्या होने लगे हैं, शो होने लगे हैं। तो आप इसको कॉपी करोगे तो वो पेस्ट वाला भी क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। जैसे आप कॉपी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख लो, ये देखो पेस्ट वाला भी क्या होने लगे, ऑप्शन शो होने लगे। अब आप इसका क्या कर सकते हो, वापस पेस्ट पर क्लिक करोगे तो ये डबल हो जाएगी, जैसे यहाँ पे हो गई है। तो ये सेम चीज़ आप जैसे यहाँ से आपको, जैसे आप इसको ऑन द टेप को सीधा भी कॉपी कर सकते हो, यहाँ कीबोर्ड में आप कंट्रोल के साथ सी प्रेस कर सकते हो। जैसे कंट्रोल के साथ सी प्रेस करोगे तो ये कॉपी हो जाएगा। फिर अगर आप उसको वापस पेस्ट करना है तो कंट्रोल के साथ वी प्रेस करना है आपको कीबोर्ड में, कंट्रोल के साथ वी। तो ये देखो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। ये तो हुआ कॉपी। अब कट में क्या फ़र्क है, देखो जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और फिर मैं कट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से कट हो जाएगा, और फिर मैं जैसे पेस्ट पे क्लिक करूँगा तो ये वापस यहाँ से पेस्ट हो जाएगा। यानी कॉपी तो जो होता है ना, वहाँ से कॉपी होकर अन्य जगह कॉपी हो जाता है, लेकिन कट में यहाँ से कट होकर अन्य जगह मूव होता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, इसकी शॉर्टकट की है कट की कंट्रोल एक्स। जैसे आप कंट्रोल एक्स प्रेस करोगे यहाँ से कट हो जाएगा। फिर मान लो आपको यहाँ पे लाके इनको क्या करना है, पेस्ट, तो आपको कंट्रोल वी कर देना है, तो यहाँ से वो आ जाएगा। तो आपने देखा ये ऑन द इंसर्ट टैब यहाँ से बिल्कुल हट गया है, और यहाँ पे क्या हुआ है, कॉपी हुआ है। लेकिन आप कॉपी करते हो, जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ ऑन द इंसर्ट टैब और कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ पे जाके मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे भी ऑन द इंसर्ट टैब आ गया, और ऊपर भी ऑन द इंसर्ट टैब पड़ा है। कॉपी का यही कट और कॉपी में यही अंतर है कि कॉपी आप जहाँ करोगे वहीं भी रहेगी, और अन्य जगह भी कॉपी हो जाएगा वो शब्द। कट में आप जहाँ से कट करोगे वहाँ से हट जाएगा, और अन्य जगह क्या मूव हो जाएगा। जैसे आप ऑन द इंसर्ट टैब को कंट्रोल एक्स कट करोगे तो यहाँ से कट हो जाएगा, और अगर यहाँ पे आप पेस्ट करोगे कंट्रोल वी तो पेस्ट हो जाएगा, लेकिन ऊपर से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, मूव हो जाएगा यहाँ पे। तो ये कट और कॉपी, ये पेस्ट का क्या है, फ़र्क है। उसके बाद में आपको नीचे इस क्लिप बोर्ड के बारे में मैंने बताया आपको, होम बटन के क्लिप बोर्ड जो आपको दिखाई दे रहा है, उसमें मैंने 3 बटन के बारे में बताया, पेस्ट, कट और कॉपी। फिर आपको एक ये और दिखाई दे रहा है फॉर्मेट प्रिंटर। इसका क्या इस्तेमाल है, इसका इस्तेमाल देखो, जैसे मैं इस तय को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसमें फ़ॉन्ट चेंज कर दिया मैंने इसका, जैसे मैंने फ़ॉन्ट इसका कुछ भी कर दिया, ठीक है। फिर मैंने इसका साइज़ भी बड़ा कर दिया इस प्रकार, फिर मैंने इसको रंग दे दिया। अब इस प्रकार हो गया मैंने। अब आपको ये फॉर्मेट प्रिंटर की किस काम के आता है, जैसे मैं इस तय शब्द को क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद में मैं जैसे इसको क्लिक करके फॉर्मेट, तो इससे जो भी अन्य शब्द मुझे इस दाय की तरह बनाना है ना, तो मैं सीधा सिंपल कर सकता हूँ। जैसे मैं दाय की तरह सारे बनाना चाहता हूँ, तो ये देखो सिर्फ उस एक फॉर्मेट प्रिंटर के इस्तेमाल से मैंने दाय शब्द है, दाय वर्ड है, उनमें जो जो इस्तेमाल किया मैंने, फ़ॉन्ट, आकार, कलर, वो मुझे बार बार इन सभी में नहीं करना पड़ा। सिर्फ मैंने एक ऑप्शन का यूज़ किया, किसका, फॉर्मेट प्रिंटर का। जैसे मैं और करना चाहता हूँ तो तय को क्लिक करूँगा, फिर फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करूँगा, और फिर जैसे मैं और अन्य शब्द को करना चाहता हूँ, जैसे ये इन पूरे पैराग्राफ, तो आप यहाँ पे देखो ये ऐसे क्लिक करके प्रेस करना है, तो ये सारे शब्द भी वैसे ही हो जाएंगे, ये देखो। तो इसका इस्तेमाल इस प्रकार होता है, किसका, फॉर्मेट प्रिंटर का। तो हमने अब
MS वर्ड के होम बटन की इस क्लिप बोर्ड की पूरी बात कर लिए कि पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट प्रिंटर। अब हम बात करने वाले फ़ॉन्ट के बारे में। तो एक बार के लिए मैं इनको हटा देता हूँ। अब हम बात करने वाले हैं फ़ॉन्ट में। तो फ़ॉन्ट में आप देख रहे हो, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, किसी भी वर्ड के फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। इसके लिए आपको अगर एक शब्द को सिलेक्ट करना है तो आपको 2 बार क्लिक करना है। जैसे आप 2 बार क्लिक करोगे तो एक शब्द क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो आप कीबोर्ड को माउस को 3 बार क्लिक कीजिए, 1 2 3, तो ये पूरा पैराग्राफ क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। और दूसरा सिलेक्ट करने का तरीका है कि आप इस प्रकार, ये जैसे आई इसको क्लिक करके ड्रैग करें इस प्रकार। आप चाहो तो एक लाइन ड्रैग कर सकते हो, चाहो तो आप पूरे पैराग्राफ कर सकते हो। और अगर आप पूरे सभी को सिलेक्ट करना चाहते हो तो सीधी शॉर्टकट की आपकी Ctrl+A। जैसे आप कीबोर्ड में Ctrl+A प्रेस करोगे तो ये सारे पैराग्राफ क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हम इसे एक पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो हम इस प्रकार भी कर सकते हैं और 3 बार क्लिक करके भी कर सकते हैं। फिर हमें इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, फ़ॉन्ट का आकार चेंज करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट के आकार मिलते हैं, आप उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने इस प्रकार का ले लिया, तो ये इस प्रकार से पूरा देखो 30 इस प्रकार फ़ॉन्ट चेंज करने का काम आता है ये। फिर आपको वापस क्या करना है, 3 बार क्लिक करना है, इसको पूरा सिलेक्ट कर लेना है। इससे आप आकार चेंज कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। जैसे मैंने 26 कर दिया, ठीक है। फिर आप अगर इसको सिलेक्ट करोगे, जैसे मैं इस एक लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और आप इसे क्या कर सकते हो, बी से बोल्ड कर सकते हो। यहाँ सीधा शॉर्टकट की Ctrl+B प्रेस कर सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये सारे के शब्द गहरे हो जाएंगे, यानी बोल्ड हो जाएंगे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप सभी के सभी। और अगर मैं इस लाइन को सिलेक्ट करके यहाँ पे 2 नंबर आपको दिखाई दे रहा है तिरछा, वर्ड क्या हो जाएंगे, कंट्रोल के साथ आप आई प्रेस करोगे तो ये वर्ड थोड़े टेढ़े हो जाएंगे। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखो, इनके बजाय क्या हो गया, ये टेढ़े हो गए, ये देखिए। फिर ये इस जैसे तीसरी लाइन को मैं सिलेक्ट करके और बताता हूँ आपको, इससे क्या होता है, वर्ड के नीचे अंडरलाइन आती है। जितना आप सिलेक्ट करोगे, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और इस पर क्लिक करूँगा तो पूरे देखो जितना मैंने सिलेक्ट किया उसके नीचे क्या आ गई है, अंडरलाइन आ गई है। चाहो तो आप एक वर्ड के साथ लगा सकते हो या पूरे पैराग्राफ के साथ भी अंडरलाइन लगा सकते हो। फिर ये 3 नंबर है, इसको मतलब वर्ड को बीच में से काटने के काम आता है। यहाँ पे फॉन्ट में ये 3 नंबर है ना, यहाँ से आप इस वर्ड को काट सकते हो जिस प्रकार मैंने काटा बीचों बीच। फिर दूसरा आपका आता है, यहाँ पे आप जैसे ही अंडरलाइन के यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप उस पर क्लिक करोगे तो आप अंडरलाइन में भी अलग अलग लाइनिंग ले सकते हो। जैसे कि ये डबल लाइन या इतनी गहरी या डॉट डॉट या इस प्रकार से। और इस लाइन का भी आप कलर चेंज कर सकते हो। जैसे मैं इस द को अंडरलाइन करता हूँ अन्य मान लो डॉट डॉट में, इस प्रकार की लाइन में करता हूँ। और फिर इसका रंग भी मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से आके मैं रेड करता हूँ या ब्लू कर देता हूँ इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि अंडरलाइन का भी हम क्या कर सकते हैं, नाम मतलब इसकी अंडरलाइन की अलग अलग साइज़ में कर सकते हैं, डॉट डॉट में या गहरी, और उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, ये X2 और X, ये किस काम के आते हैं, ये शब्द को नीचे लिखने के लिए। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊँ, आप 2 को स्क्वायर लिखनी है, आपको 2 की स्क्वायर, तो आप ऐसे लिखोगे क्या, 2 2। अब आपको ये स्क्वायर लिख रही है, नहीं दिख रही है ना स्क्वायर, क्योंकि 2 की स्क्वायर तो ऊपर लगती है इस प्रकार। तो आप उस जैसे ही सिलेक्ट करोगे इस 2 को सिलेक्ट करके, जैसे आप अगर आपको ऊपर लगाना है या नीचे लगाना है, अगर आपको ऊपर लगाना है तो इस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो देखो 2 की रूट 2 हो गई है। और अगर किसी शब्द में नीचे लगता है इस प्रकार, तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए, आप इस प्रकार सिलेक्ट कीजिए और इसको क्लिक कीजिए तो ये नीचे लग जाएगा इस प्रकार। तो ये इस काम के आता है। जैसे हम देखते हैं ना, 2 की स्क्वायर 2 गुणा 2 स्क्वायर ये 2, तो ये इस प्रकार आते हैं। अगर आपको नीचे लगाना है तो ये कीजिए, ऊपर लगाना है तो ये कीजिए। फिर हम बात करने वाले अगले इसकी, ये किस काम आता है, इसको छोड़ो एक बार के लिए आप। फिर हम फॉन्ट में इसकी बात करें तो इनसे आप सीधे नंबर बढ़ा सकते हो। जैसे मैंने इस टू इंसर्ट टैब को सिलेक्ट किया, अब आप अगर इस ए को प्रेस करोगे तो ये इसका साइज़ अपने आप बड़ा होता जाएगा और इस ए से साइज़ छोटा होता जाएगा इस प्रकार।
ये सेम वही काम करता है, साइज को, फ़ॉन्ट की साइज़ को बड़ा करना या इसे छोटा करना। फिर ये जो आता है ना, ये इस प्रकार आता है कि जो भी आपने शब्द में किया है ना वो सब क्लियर कर देगा। जैसे हमने इस क्लियर इस पूरी लाइन में क्या क्या किया है वो सब क्लियर हो जाएगा, कि हमने इसको गहरा किया, इसका साइज़ बड़ा किया, बहुत कुछ इस पर किया, वो सब क्लियर हो जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो सिंपल जैसा पहले था वैसा हो जाएगा। देखो, जैसे एक बार के लिए और आप कर सकते हो, तो इस पर क्लिक किया और यहाँ पे आप जहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऑप्शन क्लियर फॉर्मेटिंग, यहाँ पे फ़ॉन्ट में ही राइट इधर, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो ये सारा कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा कि हमने कौन कौन सा इस पर साइज़ दिया था, कौन सा कलर दिया, वो सब क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। फिर इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम वर्ड पे क्या कर सकते हैं, जैसे मैं बताऊँ आपको, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है आपको नाम को, और इससे आप क्या कर सकते हो, इस प्रकार वर्ड को हाईलाइट कर सकते हो। जैसे मैं रेड से हाईलाइट कर देता हूँ, तो ये किस लिए काम आता है, वर्ड को हाईलाइट करने के लिए। और ये जो नीचे दिखाई दे रहा है आपको ये आता है फ़ॉन्ट कलर को। जैसे मैं इसको यू को कलर में करना चाहता हूँ, हाईलाइट नहीं करना चाहता हूँ, कलर देना चाहता हूँ, तो आप इस पर जाओगे और कोई भी आप एक कलर दे दोगे। जैसे मैंने इसको ये रेड कलर दे दिया, तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ये वर्ड को हाईलाइट करता है। जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको हाईलाइट दिखाई दे रहा है, और ये वर्ड को खुद को क्या फ़ॉन्ट को कलर देता है, जैसे मैंने यहाँ पे यू को दिया है। तो इस प्रकार हमने बेसिक बात की है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं इस पैराग्राफ के बारे में। हमने आज बात की है एमएस वर्ड के ऑफिस बटन की, सारे बटनों की, और होम बटन में क्लिप बोर्ड की, और इस फॉन्ट की बात की। नेक्स्ट बात में हम पैराग्राफ की बात करने वाले हैं। तब के लिए धन्यवाद, थैंक यू क्लास देखने।